अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 9th एपिसोड की शुरुआत वेनिसा से होती है, जो अकेले ही जॉन की लाश को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही होती है, और तभी एक्सेल और फ्लैश वहाँ आ जाते हैं और वेनिसा की मदद करने के लिए वो लाश को उठाकर एक कमरे में रखने जाते हैं। और फिर कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही काफी सारे लाशें हैं जो बहुत ही अजीब थी। जहाँ फिर आगे एक्सेल उनमें से एक लाश को डॉक्टर के पास ले आता है, इसलिए डॉक्टर अब उस लाश को चेकअप करने लगती है। अब आगे एक्सेल और वेनिसा में भी किसी बात को लेकर बहस होने लगती है, और अब वो दोनों बहस करते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिससे एक्सेल भी अनजान था। और तभी उस जगह पर एक वैम्पायर आ जाता है, पर किसी तरह एक्सेल उस वैम्पायर को शूट करके वहाँ से भगा देता है। और अब इसी बात को बताने के लिए एक्सेल तुरंत डॉक्टर के पास आता है, पर वो देखता है कि डॉक्टर अपने कमरे में बेहोश पड़ी है, जिसके बाद वो रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है, पर तब तक डॉक्टर को होश आ जाता है और अब वो खुद ही दरवाजा खोल देती है। अब इसके बाद एक्सेल सारे लोगों से जल्द इस बंकर से दूर चलने को कहता है, क्योंकि जिन सब की लाश उसे उस कमरे में मिली थी वो सारे लोगों की मौत रेडिएशन की वजह से हुई थी, और अगर उन लोगों ने भी ये जगह जल्दी नहीं छोड़ी तो वो सारे भी बाकियों की तरह मारे जाएंगे। जिस पर फिर डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ से बचकर निकलने के लिए उन सबके पास बस एक ही दिन है, इसलिए अब सारे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। पर तभी एक्सेल सबको वैम्पायर्स वाली बात भी बता देता है, पर इस पर ब्रीडन को काफी गुस्सा आता है और वो अकेले उस वैम्पायर को मारने चला जाता है। अब इसके बाद सैम को एक टेबल पर बिछा हुआ कपड़ा हिलते हुए देखता है, जिसे हटाने पर उसे वहाँ एक एसी डक मिलता है जो ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए अब सारे लोग उस एसी डक के सहारे ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कॉर्मन का अभी तक कोई पता नहीं था, इसलिए एक्सेल और डॉक्टर कॉर्मन को ढूंढने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बाकी सारे ऊपर चले जाते हैं। अब आगे ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ आखिरी बार वैम्पायर दिखा था, और अब एक्सेल उसके अंदर जाता है जहाँ उसे वही वैम्पायर मरा हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो सोचता है कि शायद इसे कॉर्मन ने मारा होगा। और तभी सच में कॉर्मन एक्सेल पर हमला कर देता है, जो उस वैम्पायर के काटने की वजह से एक वैम्पायर बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाती है और एक्सेल को वहीं छोड़कर अकेले ही ऊपर आने लगती है, जहाँ बाकी सब भी देखते ही देखते ऊपर आ जाते हैं और कार में बैठने लगते हैं। और तभी डॉक्टर भी वहाँ आ जाती है और वेनिसा को सब कुछ बता देती है, इसलिए वेनिसा एक्सेल को बचाने के लिए नीचे जाने लगती है, पर डॉक्टर उसे ये कहकर रोक लेती कि शायद अब तक तो एक्सेल मर चुका होगा, जो सुनकर सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और मजबूरन गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर कुछ दूर पहुँचने के बाद गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए अब आगे का सफर सबको पैदल ही तय करना पड़ता है। डीसी मिस्टीरियस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, जहाँ सभी पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी वहाँ कुछ वैम्पायर्स आकर सभी पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ दो लोग आते हैं जो वैम्पायर्स को मार के भगा देते हैं, और ये दोनों पास के किसी कैंप से आए थे। ये अब बाकी सबसे भी कैंप चलने को कहते हैं, जिस पर सभी कैंप के लिए निकल जाते हैं। और अब कैंप पहुँचने के बाद वहाँ का लीडर मीका उन सभी का स्वागत करते हैं, पर तभी हमें एक घंटे की आवाज आती है, इसलिए अब मीका, वेनिसा और उसके सभी साथियों को एक बिल्डिंग में छिपा दिया जाता है। जिसके बाद फिर वहाँ मेगलाडिन और उसके साथ कुछ वैम्पायर्स आते हैं, जो हर हफ्ते की तरह इस बार भी कुछ बोतल खून लेकर चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मीका ने वैम्पायर से उन्हें ना मारने के बदले हर हफ्ते कुछ बोतल खून का सौदा किया हुआ है। अब आगे सभी कुछ दिनों के लिए इसी जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि वेनिसा के हिसाब से ये जगह उन सब के लिए सुरक्षित है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि सैम उसी कैंप में मोहम्मद से मिलता है, जो बहुत दिनों से इसी कैंप में रुका हुआ था। वहीं अचानक से एक डॉक्टर आ जाते हैं, जिसे सैम चाकू से स्टैब करके मार देता है। जिसके बाद वो दोनों इस कैंप से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ मीका और उसके लोग भी आ जाते हैं और अब दोनों को यहाँ से भागने से रोक लेते हैं। साथ ही इसी दौरान वेनिसा भी वहाँ आ जाती है, जहाँ अब आगे हमें पता चलता है कि मेगलाडिन जो एक वैम्पायर है और साथ ही मीका उसकी पत्नी है। मीका दरअसल उसे कैंप के लोगों का खून और यहाँ के न्यूबॉर्न बेबीज को सप्लाई करते हैं, और इसी वजह से कैंप में कोई भी बच्चा नहीं है। जिसे सुनकर कैंप के बाकी लोग को मीका की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है कि शुरू से ही मीका ने सबको धोखा दिया है। अब आगे फ्लैश मीका को उसकी इस हरकत के लिए माफी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने मीका पर बहुत भरोसा किया था, इसलिए वो मीका को सबके सामने ही मार डालता है।
जिसके बाद सैम, सूजन, मोहम्मद और वेनिसा कैंप के लोगों को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वेनिसा को उसकी बेटी डिलन को अभी भी ढूंढना था। और उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो मेगलाडिन से मिलती है और उसे वापस से वैम्पायर में बदलने की विनती करती है, क्योंकि डॉक्टर कभी वापस से इंसान बनना नहीं चाहती थी। जिस पर फिर मेगलाडिन उसे वैम्पायर बनाने के लिए उसे काट लेती है, पर किसी कारण से डॉक्टर वापस से वैम्पायर नहीं बन पाती, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 11 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो जंगलों से होते हुए एक मैदान में आ जाते हैं, और वहीं मैदान में सभी को एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर सूजन को याद आता है कि उसके माता पिता इसी घर में रहा करते थे। जिसके बाद सभी घर के अंदर आ जाते हैं, और अंदर जाने के बाद सूजन अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद सूजन को बाहर मैदान में एक कब्र दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यह कब्र उसकी माँ की है जो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। जिसे देखकर सूजन काफी निराश हो जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद रात होने पर सभी को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिस पर फिर बाहर जाने पर सभी को पता चलता है कि यह आवाज एक घोड़े से आ रही है, और तभी वहाँ अचानक से एक वैम्पायर आ जाता है और घोड़े पर हमला करके उसे मार देता है। और फिर पास जाने पर सभी को पता चलता है कि ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि सूजन के पिता थे। इसलिए अब सभी सूजन के पिता को जंजीर से बांध देते। सूजन को दरअसल लगा था कि शायद 5 साल पहले उसके पिता ने उसकी माँ को मारा होगा, इसलिए सूजन गुस्से में आकर अपने पिता को ही मार देती है। जिसके बाद सूजन कहीं अचानक से ही गायब हो गई थी, इसलिए सभी उसे ढूंढने लगते हैं। जिसके फिर कुछ देर बाद सैम को सूजन जंगल के बीच मिलती है, इसलिए अब उससे बात करने के बहाने जाता है, पर उल्टा सूजन का गला दबाकर ही उसे मार देता है। असल में सैम एक सीरियल किलर था, और सीजन में पहले वे हत्या भी सैम ने ही की थी। उधर मोहम्मद सूजन को ढूंढते हुए सैम के कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो सैम का सामान देखने लगता है, और वहीं उस सामान में उसे कटी हुई उंगलियां मिलती है, और ये उंगलियां उन्हीं लोगों की थी जिसे सैम ने मारा था। जो देख कर अब मोहम्मद सब कुछ समझ जाता है, जो बात वो वेनिसा को तुरंत बताने जाता है, पर वहाँ सैम भी आ जाता है जो खुद पहले ही वेनिसा को सब कुछ बता देता है। अब आगे सैम दोनों को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ सूजन की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर फिर वो वेनिसा को बताता है कि सूजन बहुत कमजोर थी, इसलिए आज नहीं तो कल वैम्पायर्स उसे मार ही देते, इसलिए उसने ये काम खुद ही कर दिया। पर वेनिसा उसकी कोई बात नहीं सुनती और सैम को मारने लगती है, और फिर जाते हुए वो उसके दोनों पैर काट देती है और वहीं जंगलों में उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अब वेनिसा और मोहम्मद के जाने के बाद सैम के पास एक वैम्पायर आता है और उसे काट लेता है, जिसके बाद अब सैम भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है, जिसकी मदद से अब उसके कटे हुए पैर भी काम करने लगते हैं। और अब सैम बदला लेने के लिए वेनिसा और मोहम्मद के पीछे पड़ जाता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।